तालियों की गड़गड़ाहट चालू रखें, जोरों से। Keep it going, guys. Keep it going. उन्हें आदत है कि जब तक वो स्टेज पे 10 मिनट तक तो तालियां सुनते हो दिलीप साहब। सर कौन से रंग का माइक पसंद करेंगे? साइज तो एक ही जैसे हैं, आप बताएं कौन सा सूट करता है। सर टीवी कोई भी खरीद तो रिमोट का साइज एक ही होता है सर। नहीं, छोटे साइज के भी होते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, मैंने कहा था अपनी इज्जत अपने हाथ में। मैं चला सर। आप आइए, आप क्यों चल रहे हैं? आप ऑटो रिक्शा हैं? सर आपके सामने तो मैं टू व्हीलर भी नहीं हूँ। नहीं, खड़े रहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आपसे तो मैं आपका सुबह पर सबसे पहले मैं जरा सलाम दुआ कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हेलो, हाय, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज थोड़ी कम चलेगा, कोई मसला नहीं। मैं जरा भाई का शुक्रिया अदा कर दूँ। सुबह सुबह मेरी नजर गालो ही बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने आपको आदमी कहा, आपको बुरा तो नहीं लगा? सर आप जो कह दें सर, आपके साथ स्टेज शेयर करना यानी बहुत बड़ी बात है, कह के नहीं? आप खुद बड़े कलाकार हैं। आपने जो रेडियो के ऊपर जो आप लोग करते हैं, रेडियो बहुत मुश्किल काम है, हर आदमी कर भी नहीं सकता। रेडियो ठीक करना बहुत मुश्किल काम है। कई बार यकीनन कई बार लोग हमें कहते हैं यार आप रेडियो पे आते हैं तो रेडियो पर तो आप दिखाई नहीं देते, तो मैंने कम से कम रेडियो तो दिखाई देता है ना। अच्छी बात की आपने, और सन्नाटा कर दिया। तो मैं चलूं सर? आप नहीं, आप क्यों चल रहे हैं? आप क्यों चल रहे हैं? मुझे ये सवाल ये बता दिया, आप कौन हैं? आप तोप हैं, बंदूक है, टांगा है, रिक्शा है, रेड़ा है, कौन है आप? क्यों चल रहे हैं? अब आपके हाथ में आ गया हूँ, आप चला दीजिए बस। मेरे हाथ में जो क्या है? समझ के मेरी आंखों में आ गए, मेरी आंखों में आ गया। क्या बात? मैंने आपको दिल से भाई बुलाया, आप मेरे भाई हैं। और Thank you, sir. you are really your artist, you know? एक आर्टिस्ट जो होता है, really big hand for Mr. प्रिंस, Thank you very much, Mr. Prince. और इनके लिए चंद अल्फाज मैं ये कहूंगा कि आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आने को थे, आप फिर से मुस्कुरा दिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। Big round of applause for Mr. Umar Sharif, guys, please. वाह, All yours. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू प्रिंस, थैंक यू वेरी मच। Thank you. क्या वो भाई, क्या हुआ, क्या है वजह? मुझे बता दो क्या है। नहीं, इसकी तब्दीली की वजह क्या है? क्या ये इलेक्शन हार चुका है तो आप इसको क्यों तब्दील कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट में तब्दीली आई है। इंडिया पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, कश्मीर की पॉलिसी चेंज हो गई है, वीजा आजादाना तौर पे मिलेगा। क्या हम लोग एक दूसरे के देश में पकड़े तो नहीं जाएंगे? ऐसा कुछ होने लगा है क्या? अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट है तो उसके लिए मैं माइक दे सकता हूँ। को बोले क्या बोलते हैं आप लोग, राइट? आपका क्या नाम है? रमेश। डर क्यों रहे यार? रमेश कैसे हो तुम? रमेश जी, इसमें अच्छा आवाज आता है। ये लता का माइक है, यही ठीक है मेरे लिए। नुसरत फतेह अली खान का ये ठीक है। रात राजू श्रीवास्तव ने कॉमेडी की यहाँ, और मुझे अपने सारी चीज़ें याद आ गई, क्योंकि मुझे लगता है कि अब अपना मैं जब दौर याद करता हूँ आज से 35 साल पहले का, तो आप लोग सैड मत होएगा, खुदा के लिए मूड में रहिएगा। जो लोग आगे बैठे हैं यकीनी तौर पे ये खुसूसी मेहमान हैं, बहुत ही करीब होंगे, या बड़े बड़े इन्होंने बैनर्स दिए होंगे। इनके आगे बैठने में कोई ना कोई राज है, या फिर ये ड्राइवर के जान पहचान वाले हैं। तो आगे बैठते हैं, उनका कुछ मसला होता है, तो घर से कह के आते हैं मैं पीछे नहीं बैठूंगा, भी बोलना नहीं देखवा दो, पीछे नहीं बैठूंगा।
पीछे पहले भी मैं पीछे बैठा था, लोग पीछे चमाटे मारते हैं। आगे बैठूंगा सबसे आगे, साफ दिखाई देता है, नजदीक पड़ता है। दूर नहीं बैठूंगा, बस बिल्कुल नहीं। दूर बैठ के जाओ, घर से चश्मे लेके जाओ, कभी ये लगाओ कभी वो लगाओ, बीवी को देखना हो ये वाला लगाओ, किसी और को देखना वो लगाओ। कितने चश्मे लगाऊं मैं, लड़की निकल जाती है किचन में। तो ये जो करीब लोग बैठे हुए हैं, मेरी खवातीन भी बैठी हुई हैं, और सबसे पहले मैं खवातीन की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया में कायनात में सबसे इज्जत के काबिल अगर कोई चीज़ है तो वो औरत है। उसकी इज्जत करो हमेशा, उसकी आप इज्जत करेंगे तो आपको बहुत ही इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि एहतराम है। मैं खवातीन को कभी भी, मैंने आज तक मैं जिंदगी में कभी औरतों के खिलाफ बात नहीं करी, ये मेरी परंपरा है। मैं कभी नहीं करता औरतों के खिलाफ बात, नो नेवर, मुझसे होती नहीं। कैसे करूं, सबसे ज्यादा काम इनसे पड़ता है। हाँ, घर में देखो बहन को कपड़े इस्त्री कर दे, खाला को जरा ये कर दो, अम्मा जरा बुला दो, बीवी को ये, बेटी को वो, तो मतलब भाई इनसे काम पड़ता है ना। तो आदमी क्या इनके खिलाफ बात करे, क्यों करे? ये दुनिया की मजलूम तरीन चीज है ये औरतें। औरतों खड़ी हो जाओ, इस हॉल को आग लगा दो। औरतों को लोग इस तरह भी भड़काते बेचारी, जिनको हिंदुस्तान में महिलाएं कहते हैं, हमारे यहाँ औरत कहते हैं। ये लफ्जों का हेर फेर है, होता कोई आइटम है, लफ्जों के हेर फेर है। जैसे इंडिया में औरतें तलाक दे देती हैं, पाकिस्तान में ये काम भी मर्दों को करना पड़ता है। इतनी सहूलत ही नहीं हमारे पास, तो बंदा कहे चलो भाई तलाक खुद ही दे ले। अगर हमारे यहाँ ये सिस्टम होता पाकिस्तान में, तो बिलीव करें आप, हर दूसरे आदमी के हाथ में तलाक होती। अल्लाह का शुक्र है कि ये मर्दों के हाथ में है। हिंदुस्तान में औरतें देती है तलाक, और बहुत कम देती है, फिर भी जितनी आबादी है उसके हिसाब से कम ही देती है। और तो मर्दों की इस दुनिया के अंदर एक और तीसरी जिन्स भी अब आई है अमेरिका में। कौन है? एक आदमी बताओ। ये जो होगा वो बोलेगा। मैं तो हेलो टेस्टिंग के लिए कर रहा था, अगर टेस्टिंग हो जाए, इफ समवन इज हियर सिटिंग इन द हॉल, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और वी गॉट इट, ही इज हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइन अस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो सैन फ्रांसिस्को में इनकी बड़ी अहमियत हो गई है। सैन फ्रांसिस्को में शो करने के लिए डॉक्टर्स का, तो मैंने बहुत ही डॉक्टर्स से भी मुझे बहुत शिकायत है। डॉक्टर्स को अगर यहाँ पे बैठे हो प्लीज डोंट माइंड, डॉक्टर्स को बैठे, कोई है कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई मेडिकल स्टोर का मालिक, कोई मेडिसिन से रिलेटेड को बंदा है, कोई मरीज? यार इतना सेहतियाब मैंने हॉल में देखा पहले, इसमें कोई मरीज भी नहीं है। मरीजों का तो यह है कि देखिए ना, डॉक्टर तो आपको पता है कि ऑपरेशन और ये और वो, मेरा अपना ऑपरेशन हुआ बाईपास का, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, तो बस तक अगर किसी का ऑपरेशन बाईपास का ना हो। मेरा ऑपरेशन हुआ 18 घंटे बाद मुझे होश आया, हल्की हल्की डिम लाइट में काली सी नर्स खड़ी हुई। मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार इसका तो जन्नत में कहीं जिक्र ही नहीं है। मैं बोला मेरा काम हो गया, ये जन्नत नहीं है। मैं कहा सारी नेकियां बेकार गई। वो काली सी औरत माता के दाग, और मैं उसकी तरफ देखा था, अचानक उसकी आवाज आई तो मुझे पता चला नहीं मैं लाहौर में हूँ। उसकी आवाज आई, अल्लाह का शुक्र है आपको होश आ गई है।
देते हैं, बिल दे के मार देते हैं। ऑपरेशन कामयाब हो गया, बिल देख के मर गया। क्योंकि ये मेडिसिन, ये तो दूसरे मुल्क हैं, सिविलाइज कंट्रीज है, जहाँ पर अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर जानवर भी मर जाए तो वो लोग ताजे तीजला से रख लेते हैं। हमारे यहाँ पूरी की पूरे जहाज गिर जाए, ट्रेन गर्क हो जाए, हम लोग कहते हैं कि हुकूमत तहकीकात करेगी और देखेंगे कि लोग कैसे मरे बगैर इजाजत के। इसमें भी उनको परमिशन चाहिए। तो डॉक्टर का तो अलग ही हिसाब है। डॉक्टर का कोई गया, बंदा गया, उसको बोलेगा आपका फुल बॉडी का एक्सरे होगा, फुल बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आप अंदर जाके लेट जाए और कपड़े उतार वो हो ना एक्सरे। चला गया वो अंदर, डॉक्टर आया, वो आदमी लेटा हुआ, डॉक्टर साहब मैं कपड़े कहाँ रखूं? डॉक्टर साहब की आवाज आई, जहाँ मेरे रखे वहीं रख दे। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ना, इनके समझ नहीं आती है कि बात क्या कर रहे हो, तो क्या बात होती है, कुछ समझ से बाहर है। इनकी शादी भी हो तो अजाब बन जाती है। ये तो घूंघट भी उठाते बीवी का, तो बात वही करते जो इनका काम होता है। मुंह खोलिए, लंबे लंबे सांस लेते, और फिर दरवाजे की तरफ मुंह करके बोले नेक्स्ट। ऑपरेशन करते हैं, अल्लाह माफ करे। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी को मशहूर डॉक्टर के नहीं जाना भाई, डॉक्टर के नहीं जाओ, वैसे ही एक्सीडेंट में मर जाओ, बड़े बड़े ट्रक के सामने जाके खड़े हो जाओ, ट्रेन पे जाके लेट जाओ, आराम से मर जाओगे। वो आहिस्ता आहिस्ता मारते आदमी। अब तो ऐसा हो गया जिसमें में हाथ डाल के गुर्दा निकाल देते, चीजें चोरी कर रहे हैं, आदमी के पार्ट्स चोरी कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में ये हो रहा है। तो खवातीन के नाम भी जो है ना, वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। एक यहाँ पर बीवी, जौजा, घरवाली, इंडिया में लुगाई, बहू, फर्क। एक हिंदुस्तान में बीवी को स्त्री भी कहते हैं। मैंने ड्रामा बनाया था, तो मैंने उसको बताया कि इंडिया से मेहमान आए मेरे घर के अंदर, मेरी बेटी के दोस्त हैं, और वो आकर के बोलते हैं कि अपने क्या नाम है, हम बॉम्बे से आए और आकर, और उस वक्त हमारे घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। उनके आने से पहले मैं अपने नौकर से बोलता, हाँ भाई वो क्या हुआ मेरा, मैं नौकर बना हुआ, मैं उनका नौकर तो साहब कपड़ा इस्त्री हुआ, साहब के बेगम साहबा पूछती है। मैंने कहा नहीं, वो इस्त्री तो खराब हो गई है। बोले अच्छा फिर क्या करें? इतनी देर में मेहमान आ गए, मैं भी खड़ा हो गया, बाबू साहब कैसे हैं आप? ठीक है भाई, ये मेरी ये बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये फला ये फला फला। अच्छा आई बैठिए। तो उन्होंने बोला कैसा सफर गुजरा? बोले बहुत बुरा गुजरा, कस्टमर वालों ने सारी चीजें रख ली, बड़ी मुश्किल से अपनी स्त्री बचा के लाए। हम बड़े खुश हुए, चलो यार जिसका प्रॉब्लम था वही ले आएंगे। तो 2 मिनट के बाद मैंने गुप्ता जी को अलग ले गया जो उनके साथ आए थे। मैं कहा गुप्ता जी कृपा करके 5 मिनट के लिए अपनी स्त्री देंगे? बोले क्या कर रहे हैं आप? ये आपको ऊपर, आप मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये आपको शर्म नहीं आती? आपकी क्या बात कर रहे हैं? मैं अपनी स्त्री आपको दे दूं? मैं कहा दे दो भाई, मैं अभी आपको 4-5 मिनट को वापस कर दूं। आप क्या कह रहे हैं 4-5 मिनट में वापस कर देंगे? मैंने कहा हाँ, तो हमारे यहाँ तो ये आम है। बोला आप अपनी स्त्री किसी को भी दे देते? मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो लोग ले जाते हैं कि 1 हफ्ते के बाद वापस करते हैं। बोले स्त्री? मैंने कहा हाँ स्त्री। बोले आपकी स्त्री को क्या हुआ? मैंने कहा वो पिछले दिनों वो पिलक लगाया, गर्म हो गया, उसने कपड़ा पकड़ लिया, वो जल गई। बोले जल गई स्त्री? मैंने कहा हाँ जी। बोले यार मैं तो नहीं दूंगा अपनी स्त्री, हमारे ये रिवाज नहीं है, ये पाप है। देखो ये पाप तो है, आपकी नजर में होगा पाप, हमारे यहाँ तो ये पाप नहीं है। हमारे यहाँ तो दुकानों पे किस्तों पे मिलती है स्त्री, दुकानों पे स्त्री किस्तों पे। मैंने कहा आज जुमा है, दुकानें बंद है। आप इतना गरूर नहीं करो गुप्ता जी, आप मेरे को बेचो कितने की, मैं कैश ले लेता। आप मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। आप विश्वास करें, हम इस टाइप के लोग नहीं हैं।
मेरे साथ की बात नहीं करें आप, मैं स्त्री हूँ। बहुत झगड़ा पड़ गया, पता चला वो बोलने के भाई हम स्त्री जो है ना बीवी को कहते हैं। तो मैंने ड्रामे में फिर ये मैसेज लाइन दिया था कि दूर रहने से ये हुआ कि हम एक दूसरों के अल्फाज भी भूल गए। मुझे क्या 4-5 अल्फाज याद करने में क्या मेरा जाएगा, या थोड़े से अल्फाज याद आप कर ले तो आप क्या कह जाएगा, लेकिन दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना हो। तो मैं एक दूसरे को नहीं वो ठीक है। असल में ये सिलसिला होता है, बहुत से प्रोग्राम में लोग पर्चियाँ भेजते रहते हैं, ये बात करते हैं, ये बात कर लेते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं ये भी कर दूंगा भाई, जो भी तुम हो जहाँ भी हो सुन लो। कहाँ हो? अच्छा, इधर कोई महिला बैठी है जो इधर से बच्चे छोड़ रही है। ये बच्चा छोड़ा किसने यहाँ से? और ये भी शुक्र है छोटे वाले नहीं लाई है, वो घर में रख के आई होंगी, घर में बंद करके आती है। अभी इसको बहुत समझा के लाई होगी बच्चे को, खबरदार माँ मुझे मम्मी कहा था, खबरदार मम्मी कहा था, खुफिया लाते मारोगे, खबरदार मम्मी कहा था। पता है तुम्हें याद है तुम्हारे अब्बू को किस तरह गैस वाले चूल्हे पे बिठाया था मैंने? जान से मार मम्मी का जान से। बच्चा डर गया, ये डरा हुआ बच्चा भागा है, ये माँ से डर के भागा। क्यों भागा अभी मैं आपको पंच लाइन सुनाऊंगा और आपको पता चल जाएगा बच्चा भागा क्यों है। क्योंकि माँ समझा के लाती है, खबरदार मुझे मम्मी का, खबरदार। वो बच्चा मम्मी नहीं कह रहा, यहाँ पे पूरे पुनाम में पीछे पीछे फिर रहा है। बाजी 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 आइसक्रीम खा लूं, बाजी को कोक ले लूं। अब आगे उसकी तरह दिखे भागे बच्चा, बाजी मामू आ गया। चीन उन्हें हशर करा भाई, बच्चा जो भागा बेचारा। मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा था, मेरी नेचर है, मैं कभी खवातीन के बारे में गलत बात करता ही नहीं। आप भी जानते हैं इस बात। जिंदगी में कभी ये 2 काम नहीं किए, एक झूठ नहीं बोला, एक किसी औरत के खिलाफ नहीं बोला। औरतों के खिलाफ क्यों बोलूं मैं? क्यों? वजह यह है कि कुदरत इनसे प्यार करती है। मर्दों से अल्लाह ताला ने इतना प्यार नहीं किया, खवातीन को तवील उम्र अता फरमाते हैं, मरती नहीं है ये। मेरा वो खुदा ना खाता इरादा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग मर जाए, या मैं कहूंगा भी तो आप कौन सी मर जाओगी? आप कौन सी मेरे को इतना पसंद करती हो? बोले नहीं बोले चलो मर जाते हैं, ऐसा कैसे होगा? नहीं मरती औरतें, नहीं मरती है। मुंह पे इतना पाउडर डब्बा, इतनी चीजें, कितनी लिपस्टिक, कितने ये नए किस्म के होठ आए जो आजकल चले ये वाले, ये पलटे हुए होठ, पलटे हुए होठ, सर्जरियां, आंख इधर लगवा ली, कुछ दिनों के बाद कोई आदमी को इधर कान लगा ले, तो यार तुम्हें यहाँ कान क्यों लगा ले यार, इधर खुजाने में देर लगती थी, ये क्या काम हो रहा भाई? यानी अल्लाह ने, ऊपर वाले ने जो हमारी शक्लें बनाई हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम उससे मुतमईन नहीं है, अल्लाह माफ करे, कि हम खुद अपनी चीज़ें खुद सेट करवा लें। लेकिन अल्लाह ने जहाँ जहाँ जो चीज़ लगाई है वहीं की है, अब हम उसको बदलवा रहे हैं। होठ उसने मेरे जैसे बनाए ऐसे तब मैं यूँ करवा लूँ, इंजीनियर वाले क्या होना ही है, पलटे हुए होठ, फिश फेस हो जाता है आदमी का। मुझे जो है ना जिंदगी में खवातीन से कोई और शिकायत नहीं है अपने मुल्क की। हमारे मुल्क की औरतें दूसरों के फैशन वर्ड मुझे पकड़ती, कुछ हो जाए ये वैसा ही सब कुछ कर लेंगी, और मर्दों से भी ये डिमांड करती हैं हमारी औरतें, सलमान खान जैसी बॉडी बनाओ ना। और कैसे बनाए महंगाई में? सलमान ने तो बना ली, पता नहीं किस तरह बना ली उसने भी, हालांकि इंडिया में भी काफी महंगाई है,
फिर भी बना ली उसने, बच्चे ने, चलो अल्लाह उसको, उसकी बॉडी है क्या। औरतें हम अपने घर के मर्दों से सलमान जैसी बॉडी बनाओ। सलमान को भी कोई समझा नहीं रहा है कि भाई कमीज पहन ले, लोगों के घरों में झगड़े हो गए। बीवियां अपने मियाँ को कहती है ये क्या तुम्हारा एक्सरे जैसा बदन है। आदमी फैशन कितना पकड़ेंगे आप लोग यार। तो फैशन कितना हो गया है, कितना फैशन हो गया। कराची में एक फैशन शो हुआ, एक फैशन शो हुआ, एक लड़की ने महंगाई के खिलाफ मुख्तसर कपड़े पहन के एहतजाज किया। लोगों ने उसके एहतजाज को बहुत पसंद किया और उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए किसी नामालूम मुकाम की तरफ ले गए। लोग फिर खराज अकीदत भी तो पेश करते हैं ना कि यार इसने एहतजाज अच्छा किया। तो खबरें जो है ना वो इसी तरह बनती है। फैशन जो है वो बहुत बीमारी बन चुका है, हर किस्म का फैशन आ गया। अब वो पहले तो कुछ भी नहीं था जो अब हो गया है। अब तो ऑर्डर पे तैयार होती है हर चीज। पहले होता था घर में उपटन लग रहा है, मेहंदी लग रही है, ये छेड़ रही है सहेलियां, अब वो सब गया, अब खत्म। अब तो दूल्हा भी तैयार होने जाता है, जनाजे तक जाते हैं भाई। बिलीव करें, आप मर के देख लें, जनाजे के मरूम जरा अच्छे किरदार के नहीं थे, थोड़ा सा नूरानी चेहरा बना दें, जरा दिखाना है पार्टी। जनाजों पे बहस लगी हुई है। आप मामू कहाँ मरे थे? कराची, लोकल डेड बॉडी। हमारे मामू तो कनाडा में मरे, डेड बॉडी कनाडा से आई ना, हम लोग सब रिसीव करने की इतना एंजॉय किया ना। My God, you know, फ्लाइट was delayed, तो हम लोगों ने कॉफी ली, पॉपकॉर्न लिए। आफ्टर ऑल डेड बॉडी आ रही थी, कुछ तो टाइम किल करना था ना, तो इतना एंजॉय किया हम लोगों ने डेड बॉडीज का। ये वो लोग हैं जो रोते भी इंग्लिश में हैं। ओह माय गॉड। हमारे यहाँ तो दूसरा रोना होता है ना कि औरतें जनाजे को पकड़ लेती हैं शौहर के, कहाँ जा रहे हो। अच्छा भला पता है कहाँ जा रहे हो, फिर पूछो कहाँ जा रहे हो, शपथ के बाबू। अच्छा भला पता है कहाँ जा रहे हो। इतनी तेज होती है ये औरतें। माजरत के साथ में उन औरतों का जिक्र कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं है। इतनी तेज औरतें होती है, तौबा करो, अल्लाह माफ। मैं उन औरतों का जिक्र नहीं भाई, खातून मर गए, उनके शक इनकी फितरत की ना, अल्लाह कोई इनका शक नहीं निकाल सकता। आप बिजली के खंबे को देख रहे हो, ये कहीं चक्का चला तुम्हारे इससे, खंबे से क्या चक्कर चलेगा यार। खंबे से तो कोई काम भी नहीं पड़ता हमें, खंबे का चक्कर बता देंगे। कहीं भी देख रहे हो, एक आदमी अपनी बीवी के साथ स्टॉप पे खड़ा हुआ, उसकी बीवी ने कहा, ए देखो लाल शेख वाला मुझे देख रहा है, उसे पकड़ो जाओ ना। शोर चुप करो, उसकी जान देखो, उसकी जान देखो कितनी जान। चुप करो, फिर देखे ना मुझे देख रहा है। शोर चुप कर जाओ, मैं भी तो उसकी बीवी को देख रहा हूँ। फिर कह चाहे ना बात करना, मुझे देखे जा रहा है। आदमी क्या भाई तुम अब मेरी वाइफ को क्यों देख रहे हो। वो पता चला बेचारा नाबीना है। औरतों को ये भी प्रॉब्लम है कि कोई ना देखे। कोई तैयार औरत घर से निकले अपना पूरा सेटअप करके और आप उसे ना देखें और उसको कहीं खुफिया माइक लगा दें तो उसकी बुड़बुड़ाहट सुने। अब वो जा रही है, अब उसका जहन इधर गिरेगा, एक उधर गिरेगा, एक वहाँ गिरेगा, एक यहाँ बेहोश होगा, एक बस के नीचे आएगा, एक रेल के नीचे आएगा। उनका जहन ये है तैयार होने के लिए। अब कुछ नहीं हो रहा तो बुड़बुड़ाना शुरू हो जाएगी, कम वक्त हमारे मनूस मेरे टाइम पे जब कैसे शरीफ बन गए, देख भी नहीं रहे, अंधे। अब कभी तैयार होकर नहीं निकलूंगी, अब मुंह धो के निकलूंगी, इनका खौफ, इनके दिल डरा दूंगी। ये इनका गुस्सा हो जाता है, ये गुस्सा हो जाती है तो औरतों में से शक नहीं निकल सकता। शौहर मर गए, दफना के आ गए, दोस्त वापस आए,
दोस्त जैसे दोस्त होते हैं, आकर के दोस्तों ने कहा भाभी बहुत अफसोस हुआ भाभी, आज वो चला गया। वो चुप रही। फिर दोस्तों ने कहा भाभी याद है जब आपकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी कितना गिफ्ट लाए? फिर चुप। भाभी याद है जब पहली बारात लेके पहुंचे तो जब आपको गाड़ी में बिठा रहा था उसने आपके पैर के नीचे हाथ रखा। फिर भाभी चुप। इतनी देर तक करते रहे बातें, को रोई नहीं। आखिर एक दोस्त जल गया, क्या बात है भाभी, आज उसका कब्र में पहला दिन है और आप इतनी मुतमईन है? बोली आज ही तो मुझे पक्का पता है कि वो कहाँ है। इनमें शक है, औरतों का शक कोई नहीं निकाल सकता। कोई पैदा नहीं हुआ माइकरात, कोई माइकरात पैदा नहीं हुआ कि औरतों का शक निकाल दे। क्या भेजा था लव लेटर? लव लेटर क्या था? लव लेटर अच्छा ये है। ओके देखिए, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड सब लोग जाते हैं और हम लोग अभी बता रहे थे एयरलाइन में आना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है? हम भी जाहिर है, मैं अपनी पाकिस्तान की एयरलाइन को पहले डिस्कस करता हूँ, बाद में दूसरी एयरलाइंस को करता हूँ। हमारी एयरलाइन क्योंकि इस्लामिक कंट्री है इसलिए कुछ पीने को नहीं मिलता है जहाज़ में, लेकिन जहाज़ पे लिखा हुआ है पी आइए। इसलिए लोग पी के जाते हैं और उधम मचाते हैं। ये जो आजकल अनाउंसमेंट से घेरते हैं पैसेंजर्स को, रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है सारी एयरलाइंस को, डिले हो रही है, लेट हो गए, कैंसिल है, तो अनाउंसमेंट ऐसी होती है कि आपको दिल करेगा कि यार अनाउंसमेंट होती है रावण की खेले तैयार है, मुसाफिरों से दरखास्त है जहाज पे आ जाए। जो छोड़ने आया होता वो भी बैठ जाता। तो नहीं यार कुछ है अंदर, आज अंदर कुछ है, वो मसला है अंदर। जो इस तरह बुलाया ना वो बात है। अपने दोस्तों के दबे आ गए थे, खुदा के हम तो मेरे लिख रहे तेरी जान की कसम कोई बात है आज। और अंदर जाओ तो पीने को कुछ। इससे अच्छी पाकिस्तान में बसें चलती हैं, लाहौर से इस्लामाबाद डेवो, जो हमारे पंजाब लाहौर है, लाहौर ये लग रहा है मेरे ये बंदा, लाहौर है। अल्लाह की कसम ड्रामा बनाया सी, लाहौर है। लाहौर जैसे लोग दुनिया के, पंजाब का एक अपना स्टाइल है। ये लाहौर के आदमी है, मैं लाहौर में ही रहता हूँ, लाहौर का अपना स्टाइल है। लाहौर ये तो जनाजे पे जाए तो मुर्दा उठ जाता है, मर गया उठ के बया नहीं भाईजान गलत इतना है, खुदा की कसम। लाहौर है, मैं लाहौर की बात कर रहा था। मेरे दोस्त ने बीच में कमाल लगा के मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तो ये जो इससे अच्छी डेवो बसें हैं जो लाहौर से इस्लामाबाद चलती है, मुल्तान चलती है, उनमें फिर भी कुछ पीने को मिल जाता है। शेखुपुरा क्रॉस करो तो अनाउंसमेंट हो जाती है, जिस बंदे ने चर्च पीनी है छत पे चला जाए। फिर भी कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात, अल्लाह का एहसान है, ये फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन पी आई है यानी खुद पी आई है, हम सामान लेंगे आप पी आई है। कुछ दिनों के बाद लिखा होगा खा पी आई है, कुछ दिनों के बाद लिखा होगा जहाज में सीट नहीं पीछे भाग आई है। कुछ दिनों के बाद आप जहाज में घुसेंगे, पतीली रखी हुई, चावल रखा हुआ, चूड़ा रखा हुआ, खुद पकाइए खुद खाइए, दिस इज पी आई है। फिर वो पानी मांगेगा, जहाज रुकेगा, गड़म आवाज आएगी, जहाज रुक गया, पानी पी के आ जाइए, पी आई है।
इसकी हमने मतलब मेरी मुल्क की एयरलाइन है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि PIA में एक क्वालिटी है कि मैं अभी अमेरिका गया था। अमेरिका में अल्लाह माफ़ करे जो एयरलाइन डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो तो कुछ खाने पीने को देती नहीं है, पानी भी खरीदो खाना भी खरीदो और जिससे बात करो उसे पैसे भी दो एयर होस्टेस को। कोई तरह से बताओ एक्सक्यूज मी $10। किस कदर कमर्शियल लोग हैं अमेरिका। लेकिन हमारा तो देखा ना डोमेस्टिक 2 घंटे की फ्लाइट है PIA की कराची दुबई, पूरा डिनर सर्व करते हैं, पूरा ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। बहुत बड़ी बात है, हमारी लड़कियां भाग भाग के काम कर रही होती है। इसमें तो हमें ताली बजानी चाहिए अपनी एयरलाइन के लिए। वो चाहे बेचारी लड़कियां नहीं है लेकिन भाग तो रही होती ना जिस तरह उनको भागा जा रहा है। जैसे भी चल रहे हैं चल तो रही है ना। बड़ी बड़ी उम्र हो गई ना, बड़ी बड़ी उम्र हो चुकी, लोग मुझसे शिकायतें करती हैं। आप तो प्रोग्राम करता है ना, आप हमारे बारे में बड़ी गलत बातें करते हैं, हमारे बारे में बात करें ना। अब देखिए ना मुझे ग्राउंड कर दिया। मैं कहा उनकी मेहरबानी ग्राउंड कर दिया, हालांकि आपकी उम्र अंडरग्राउंड की है। और आप जिस भी जाएंगे, मगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ बातों की अच्छी है PIA, बहुत प्यारी है, जो दुनिया में कहीं नहीं है। ये तो मैंने आपसे कहा बात करने के पैसे ले लेते दूसरी एयरलाइन में। ब्रिटिश एयरवेज ठकाठक पीने को देते हैं। हमारे ज्यादा लोग जो इस तरह के हैं वो उसी में सफर करते हैं, क्योंकि अभी जहाज आके खड़ा होता है, अच्छा खुदा हाफिज। ऐसा लग रहा है दुनिया छोड़ के जा रहा है, नहीं कर छोड़ दिया रिटायरमेंट। आज क्या कर रहा था मैं कि ब्रिटिश एयरवेज में ना सब कुछ पीने को मिलता है। अभी जहाज सीधा नहीं होता, ट्रॉली आ जाती है। हमारे लोगों को शराब का नाम नहीं पता, रंग बताते हैं, काले वाली डाल दे, थोड़ी डाल, थोड़ी काले वाली, थोड़ी भरेगा क्या कर रहे हैं, थोड़ी डाल दे, थोड़ी लाल वाली डाल दे, लाल डालना, सफेद भी डाल, थोड़ी सी सफेद, रेड वाली नहीं है, वाइट वाली, वो सफेद वो भी डाल देना। तुझे क्या मौत पड़ रही है, डाल क्यों नहीं दिया? अबे हमें काहे के लिए तू देख रहे, और से क्या देख रहे? हम समझ बॉन्ड सुनने वाले लोग हैं भाई। डाल दे अल्लाह का नाम लेकर डाल दे। अब शराब लगा दी है, अभी जहाज सीधा नहीं हुआ, मुसाफिर टेढ़े हो गए। कॉकपिट में चले गए, मैं जहाज चलाऊंगा। नहीं ये नहीं होता, कहना डोंट नहीं मैं चलाऊंगा। I can fly, I can do that, very easy। चंदे की पर्चियां आ रही हैं। अच्छा भैया ये सारा मेरे पास जमा हो रहा है, जो भी मवाद में इंशाल्लाह करता जाऊंगा। भाई जितनी पर्चियां आएंगी मेरा आपसे वादा, मैं उतनी देर खड़ा रहूंगा यहाँ पे इंशाल्लाह, ये मेरा आपसे वादा। क्योंकि इतनी अच्छी ऑडियंस बहुत कम मिलती है। मैं आपको एक बहुत अच्छी ऑडियंस का खिताब दे रहा हूँ कि आप यू आर बेस्ट, कि आप लोगों को पता है कैसे रिएक्ट करना, क्या रिस्पॉन्स करना। यानी ऐसा लगता है आप लोग सिर्फ शो ही देखते रहे सारी जिंदगी और आपने कोई ढंग का काम नहीं किया। शोबाज लोग हैं आप, शोबाज। मतलब इसके अंदर बड़े बड़े बुजुर्ग से मेरे से, मगर किसी को यहाँ बुजुर्ग भी नहीं कह सकते। अब ये सामने अंकल बैठे, मैं इनको अंकल कह दूँ बुरा मान जाएंगे, हालांकि ये प्रॉपर अंकल है, प्रॉपर अंकल। अगर मैं कह नहीं सकता और मैं कह दूंगा इनकी वाइफ माइंड कर जाएंगे। अपने ख्याल में अंकल के साथ रह रही और तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। इनसे इतना पूछ लो आपकी उम्र कितनी है, आप कब पैदा हुई थी? I was born, didn't tell you I was born. Yes, I was born. Yes, I was born. I was born when? I don't know. Because somebody told me about that incident.
I was born. Yes, this is confirmed, you know. I was born. Exactly, I don't know when, but I was born. मैं पैदा हुई थी, यहाँ हो गई थी। छोटी सी थी मैं 1 साल की पैदा हुई थी। 1 साल की? 1 साल की पैदा हुई थी। 1 साल का कोई पैदा होता है? बहुत ऐसी बातें करती है पैदा हुई। ये उम्र छुपाती है, अल्लाह माफ करे। उम्र छुपाने के चक्कर में घर में जाओ, ये बड़े वाले बच्चे छुपा देती है। लाला बड़े बड़े बंद करो, दो छोटे छोटे ले आओ। फिर पैदा है पैदा, 5वें छठे को पैदा, दूसरे को मुगल जाती है, पड़ोसियों का आ गया तो शॉर्ट डंडा निकालता है कि पड़ोसी का क्यों कहा। तो बात हो रही थी कि क्या है पीना, कितना पिया, इतना पीते ढगा जहाज टेढ़े सीधे हो गए। लेकिन मुसलमान तो मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान हमारा जिंदा है, ज़मीर जिंदा है, खाना आता है खड़े हो जाते हैं। Excuse me, I am Muslim and I need halal food. ये होता है। तो बात हो रही थी वहाँ पर, हमारी फैशन बात चल रही थी, फैशन की, और हमारी बात चल रही थी अलायंस की, और हमारी बात चल रही थी ख़वातीन की। अल्लाह ताला ख़वातीन की लंबी उम्र करें, इनकी तो होती लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र होती है इनकी। इतनी पता नहीं क्या है, मौत के फरिश्ते के हाथ में नहीं आती है लोग। इतनी पुताई करती है ये। वो बड़े वाले पुरुष होते जैसे दरवाजों पे वार्निश होता है, वो इतना जम जाता है कि मौत के फरिश्ते आते हैं, टॉर्च नहीं नहीं ये कोई आ रहा है। मौत के फरिश्तों ने इन औरतों के मोहल्ले में मकान किराए पे ले लिए। फोटो दिखा दिया रहता है, ये औरत देखिए भाई, रात को दिखाई देती है, दिन में दिखाई नहीं देती। तो ख़वातीन खुदा ना खास्ता ना करें मेरी बात को बिल्कुल बुरा ना समझे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि औरतों के दम से दुनिया में रौनक है। औरत नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि महफिल जमा है, हंसी है, औरत नहीं तो कुछ भी नहीं। यकीन करें, ना झगड़ा है ना फिसाद है। औरतें टेंशन क्रिएटर, इनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ नहीं है। ये आपने ध्यान में रखिएगा प्लीज। आप मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, ठीक है? प्लीज ये ध्यान में रखिएगा कि मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो नहीं आई है। उनको ना आने की सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं आए वो? उनको आना चाहिए था। मोहब्बत औरत की फितरत है, मुकर जाना उसकी आदत है, बेवफाई उसकी मजबूरी है। अक्सर देखना शादी के वक्त, रुखसती वक्त, शादी किसी मोहब्बत किसी और से, और शादी के तंबू में बेचार ये लड़के जो होते हैं ना शर्मीले, 20-20 साल मोहब्बत कर रहे हैं, क्या नहीं गया। अबे कह दे छिचोरे, क्या नहीं रहा। वही मोहल्ले में बाल्टियां लगा रहा, देखे जा रहा उसे पानी के नलके में खड़ा हुआ। आज हाजरा को देखा यार, पाकीज़ा चेहरा हो गया। अभी तो माँ बना ले उसे, पाकीज़ा चेहरा हो गया। क्या नहीं रहा। आखिरकार उसी लड़की की शादी के तंबू में कुर्सियां लगा रहा और रो रहा है तंबू। लड़कियां भी मोहब्बत करी, जाते वक्त सहेली से कान में कह दिया, लतीफ से कहना मैं मजबूर थी। इस बात में सारे तोहफे गए, सारे खत गए, सारे रिक्शे, सिनेमा, सारे तफरियां, सब कुछ गई एक लफ्ज़ में, लतीफ से कहना मैं मजबूर। और लतीफ वहां खड़ा हुआ, उसका सांस ऐसा चल रहा जैसे कोई इंजन चल रहा। ये मजबूरियां हैं। इश्क में इश्क मजबूर है। बोला यस और नॉट। आपने तो किसी ने प्यार किया, बहुत बुरी बात है। किसी की माँ बहनों से प्यार करते हैं, इतनी बुरी बात है। आप कितने फख्र से बता रहे हैं प्यार किया यार, क्या
और बोलो। प्यार बुरी बात नहीं है, प्यार करना चाहिए, प्यार हो जाता है। प्यार किसने किया? मुगल आजम देखे आप, मुगल आजम देखे आप, अनारकली ने प्यार किया सलीम भाई से। सलीम भाई से सलीम भाई बीच में से थोड़े से कमीने थे। मादरत के साथ तारीख में गलती कर रहा हूं, मादरत चाहता हूं। अकबर ज़हनी तौर पे खुद अनारकली पे ख्वार था। मैं नहीं कह रहा, फिल्म बता रही है, फिल्म देखो। उसका मुजस्मा बना के जी हसीन शक्ल अनारकली कर रहा है कि नहीं कर रहा? ख्वारी की बात है। अपने लड़के की उससे शादी नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसको पता है कि मेरा अपना भी चक्कर है, उसको अंदर से सारा पता है। अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। वो दीवार में गई तो खुदा भला करे उस ठेकेदार का वो भी अनारकली के चक्कर में पड़ गया, जिसने दीवार बनवाई। उसने दीवार सिर्फ आगे से उठाई, पीछे मैदान खुला। अनारकली निकल गई लाहौर की तरफ। वहीं उसका अनारकली बाजार बना, वहीं उसकी खबरें भी जारी। और सलीम बाद में टून हो गए फिर तरह पूरी रियासत को, और रियासत का बेड़ा खड़ा करके रख दिया। अकबर भाई अपनी जिद पे अड़ गए, उनका भी मसला था, अंदर से वो भी सेट थे। आशिकों के साथ हुआ ही बुरा है। प्यार करने वालों, मुझे लगता है इसके घर में भी कोई दुख है। बहुत से ऐसे भी बोलता आदमी, कोई ना कोई वाकया होता उसके पीछे। सच सच बता दो, कौन था वो? कौन थी वो? हकीकत है। ये सैन फ्रांसिस्को, अब यहाँ पे किससे रहूँगा आपसे पूछूंगा मैंने कहाँ छोड़ा था। सैन फ्रांसिस्को की बात करता था, मैं अमेरिका गया। मैं आपसे पूछूंगा, याद रखिएगा मैंने छोड़ा कहाँ था। मैं अमेरिका गया। अमेरिका जाना अब मतलब एशियन कंट्री के लिए काफ़ी दिक्कत वाला काम है। ऐसे नहीं जा सकते आप कि यहाँ पर जहाज भी चले गए, नहीं। अब तलाशियाँ हर जगह पे तलाशियाँ। यानी अब कुछ दिनों के बाद अमेरिकन कहने वाले हैं आप लोग आपस में एक दूसरे की तलाशी ले लें ताकि आप मुतमईन हो जाए। ये होने वाला है। तो 2 जगह जहाज रुकता है बीच में, अमेरिका लंबी फ्लाइट है, 2 जगह तलाशी होती है। जहाज उतरते उनकी तलाशी होती है। एमिग्रेशन में तो अल्लाह ही रहमत करता है। और फिर ऊपर से काले अगर खड़े में हों, मोटे होंठ वाले 2 कालों के होंठ पका लो, 4 आदमी पेट भर के खाना। ऊपर से आवाजें इतनी खौफनाक हैं। मैं बेल्ट में से अपना सामान उठा रहा था, उसका भी सूटकेस सेम था। उठाया, कहता मैं जानी देख लगी, मैं क्या हुआ? ठीक है, यूं ही हो गया। मैं ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? उसका हाथ इतना बड़ा, जितना बड़ा मेरा घुटना है, इतना बड़ा उसका हाथ। तो अमेरिका गए। अमेरिका जाओ तो जब तैयारा उतरता है तो वो अपने ज़हीन लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। एमिग्रेशन एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को ये होता है कि कुछ सवाल होंगे। अब मेरे चेहरे को देखेगा, आवाज़ से एक्सप्रेशन से अंदाजा लगेगा। एक आदमी पहली मरतबा अमेरिका गया है, फर्स्ट टाइम, उसको ये भी पता बहुत सख्ती है। सवाल याद करता हुआ जा रहा है। My father name is Alauddin. Mother name is Suraya Banu. My brother Zahidin, Kamaluddin, Zahidin, Zainuddin. एकदम काउंटर आ गया साले को। पहले तो सलाम कर दिया, उसको ख्याल आ गया उसको तो सलाम का पता ही नहीं। साले दोपहर का टाइम था, गुड नाइट कह दिया उसको। और घबराहट हुई उससे। फिर उससे पूछा, My first place. अब पीछे वाले की तरफ देख, पीछे वाला भी डरा हुआ है।
जरा आगे देख बे, आगे देख। मैं तेरा जानने वाला नहीं हूँ। ये अमेरिका नहीं है भैया, ये कब्र है, या सब अपना हिसाब खुद देते हैं। तेरी मेरी जान पहचान तो जहाज में हुई थी ना। बताना मुझे क्या पूछ रही है वो, मेरी तरफ क्या देख रही है, मरवाएगा मुझे। Excuse me, my preferred plate. Me? Where is your passport? Passport. पासपोर्ट बोलो ना। अंग्रेजी आ नहीं है, इसको बोलनी सही यार। और इसको मेन जगह पे बिठाया हुआ यार, वो बिठाया। अभी उतरा ही मैं, मेरे जेन पे क्या असर पड़ेगा, इसको पासपोर्ट कहना चाहिए। वो गलत बोल रहे हो, लेकिन अब पूछिए नहीं रखते ना करके। दे दिया बात। They have 6 years from. How many days you want to stay over here? आप देख रहे हो ना, फिर वही कर रहे हो। ये वाशिंगटन कितनी दूर है यहाँ से? वाशिंगटन कितनी दूर है? तो शॉर्टकट में बताओ, मैं जरा बात करूँ, छिड़ जाएंगे वहाँ। Excuse me, listen to me. Be careful, man. How many days you want to stay over here? My father. Your father. I'm talking about you. अबे इसकी ट्यूशन क्यों नहीं लगवा देते लोग? वो तब आ गया वो, आखिर उसने कहा, ओए कितने दिन रहेगा तू इत्थे? थोड़े नाल गल कर करके मैनू पंजाबी आ गई, तुसी अंग्रेजी नहीं सीखी। और वहाँ पाकिस्तानी को पाकिस्तानी भी अजीब किस्म का मिलता है। ड्राइवर भी पाकिस्तानी, पैसेंजर भी पाकिस्तानी, पूरा न्यूयॉर्क घूम रहा है। लेकिन न्यूयॉर्क उतरो, उतरते के साथ ही मेरा पेट खराब हो गया, क्योंकि इतना साफ पानी पीने को मिल ही नहीं रहा था। बहुत अरसे बाद पिया, पेट खराब हो गया। अजी खड़े होकर बोलो ना, क्या हुआ? टांगे जान नहीं पकड़ रही? ये मेरे बड़े प्यारे कर्म, ये मैं उन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ जो अंधेरे में बैठे होते हैं। अंधेरे में उसकी वजह होती है। अब मैं इनको बुलाऊंगा, लाख बुलाऊंगा, ये नहीं आएंगे। नहीं आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा क्राउड दुबई का होता है ना, शायद मेरा ख्याल है मैंने इतना अच्छा क्राउड नहीं कभी देखा है। यहाँ बहुत सारे शहर हैं, लेकिन दुबई आप बोला करें दिल करके, बिल्कुल खुल के बोला करें। मैं तो आपका खास आदमी हूँ यार, जो दिल में आए बोलो, मजा आता है मुझे। मैंने अगर कोई बोला नहीं तो मुझे परेशानी होती है कि यार पता नहीं अंदर किसी ने स्प्रे तो नहीं कर दिया। तो मैंने आपको क्या कहा था, मुझे याद दिलाइएगा? अनारकली, राइट, रिमेंबर अनारकली। ये आशिकों को जलील किया इस दुनिया ने, सलीम को और अनारकली भाभी को। वो किसी ना किसी दिन हमारी भाभी थी। लैला मजनू को पत्थर मारे, लैला उस वक्त भी फुल ड्रेस में फिरती थी, फुल मेकअप। और वो बेचारा सबर करता फिरता था। मजनू भाई पागल कर दिया इन औरतों ने आदमियों को। अच्छा बड़ा साइंसदान था मजनू, इश्क इजाद किया उसने, इश्क का मौजूद था वो। रांझा हीर ने पागल किया। अच्छा वाले जमींदारों का बच्चा था, जाके गायें धुला रहे वहां पे, भैंसे नहीं ला रहे वहां पे, दुम्बे नहीं ला रहे उनके घर के। वो क्या कर रही है उसके सीने में, शाम को थोड़ी सी चूरी बना के लाके उसको डाल दी। पता नहीं उसको तोता समझती थी। उसको चूरी दी और उससे 4 गाने सुन लिए। म्यूजिशियन था वो, उसको एक म्यूजिक वाला बना दिया रांझे को। माहिवाल के
टांग के कबाब खा गई सोनी। टांग के कबाब। खुदा भारत करे ये आदमखोर औरतें, उनकी जिक्र कर रहा हूँ, उन औरतों का जिक्र कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज जो यहाँ नहीं है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड दिस। क्यों कि उसके कबाब खा गई, फिर वफा नहीं, सोनी मटके पे आ जाती थी तैर के। क्या तेज औरत होगी, सोचो उसने मटके का वैसवा बनाया हुआ था कल बहुत। ये औरतों को फन दिखा रहा हूं मैं आपको, क्या क्या उन्होंने किया है। आगे चले आप। किंग कॉन्ग, इतना बड़ा आदमी, गोरिल्ला, उसको एक उंगली के बराबर लड़की से इश्क हो गया। इतनी टेंशन दी उस लड़की ने कि किंग कॉन्ग अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं। शुगर उसे हो गई बेचारे को, पैराडॉल खाता है, अब सट्टा खेलता है, मैच पे पैसे लगाता है। क्या हासिल कर दिया उसका इन औरतों ने। किंग कॉन्ग को टीबी हो गई है, नई तरह ये है। ऐसे ऐसे दरिंदों को औरतों ने टेंशन दे दी है। दरिंदों बाप और मैं क्या है। किसी ने प्यार किया, अब जानने के लिए नहीं भाई, किंग कॉन्ग के बाद कौन करेगा। किंग कॉन्ग के बाद प्यार नहीं होता, फिर सबर हो सकता बस। तो औरतें बहुत प्यार करती हैं, हकीकत बात है। औरतें बहुत टैलेंटेड है। अभी पाकिस्तान में हमारी टीम जीत गई, आपको पता ना, क्रिकेट टीम जीती, पता आपको? आपको पता ना हमारी वर्ल्ड कप जो जीती हमारी टीम, कौन सा पता नहीं कौन सा कप जीती है, पता नहीं कोई चाय का कप जीत गया। भारत को जीता है औरतों का। और ये औरतें हॉकी भी खेलती है हमारे मुल्क में, खवातीन बहुत तरक्की कर रही है, बहुत अच्छी हॉकी खेली। इनकी मैं हॉकी की कमेंट्री करता था कि उसमें मैंने बताया औरतें क्या, अगर औरतों का मैच हो तो इनकी कमेंट्री कैसी होगी। गेंद फरीदा के पास, फरीदा गेंद को लेके चल पड़ी पगली अपने ख्यालों में गुम, ठोकरे खाती हुई, लुढ़कती हुई, जमाने की हविस भरी नजरों को बर्दाश्त करती हुई डी में पहुंची थी कि उसके पीछे से दूसरी कमबख्त आ गई। गेंद छीना झपटी, गेंद को लेकर निकली गेंद फरीदा से हमीदा से कौसर से जबी से फिर कौसर से फिर जबी से फिर कौसर से फिर जबी। सारी दुनिया ये तमाशा देख रही है, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही। गेंद फरीदा के बाद फरीदा गेंद को लेकर भागी, बहुत तेज भागी, बहुत उम्दा भागी, बहुत अच्छा भागती है, 2 दफा घर से भी भाग चुकी है। क्या औरतों ने कहां तरक्की नहीं की। अभी मैं कल आया जिस जहाज में आप बिलीव करें, उन लोगों ने कैप्टन साहब ने सुना कि मैं बैठा हूँ, तो उन्होंने कहा उनको अंदर भेज दें कॉकपिट में। तो मैं चला गया कॉकपिट। अब कॉकपिट में गया तो एक खातून भी, को पायलट जो थी वो खातून थी, बिलीव करें वो बैठी भी थी। मैंने कहा आपने टेक ऑफ किया था जब जी, मैंने कहा बड़ी जल्दी में थी आप, एकदम ही खड़ा हुआ जहाज उठा दिया उसने। पेट में एक अजीब सा गोला सा भर गया हम लोग तो एकदम जमीन छोड़ना है, बड़ा होता है, झटका लगा। मैंने कहा आपने एकदम बड़ा था, बड़ी चीज सही था। मैंने कहा सही था, लेकिन सही था उतारे की भी आप ही बोले हाँ जी। मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, मुझे जरा सीट पे 2 गद्दे रखवा दीजिए बड़े बड़े, ताकि मैं आराम से इजीली वो जंप जो आप करेंगी ना, मुझे पता लग गया क्या तो यूं उठा तो जाएगा भी यूं ही। तो औरतें जहाज चला रही हैं, अल्लाह कसम कहाँ पहुंच गई हो, तरक्की कर गई। इनसे बैगने चलवाओ कराची में, मैं कहता हूँ ट्रैफिक का झगड़े खत्म हो जाएगा, कोई उतरेगा ही नहीं। 2-2 साल का टिकट लेके बैठेंगे लोग, अकेला बैठेगा और फैमिली के साथ उतरेगा। मैं भाई जरा अमालना में देखता हूँ,
अमान नामी भी तो आए हुए मेरे पास। अच्छा जी, वर्ल्ड कप का किसी ने मुझे कहा बात। वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में। इस वक्त पाकिस्तान भी खेल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैच हमने वो किया है और अल्लाह से दुआ, मेरी बड़ी दुआ है कि सेमीफाइनल इंडिया और पाकिस्तान का होना चाहिए। मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि जोश आता है। जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है उनका हाई हो जाता है, जिनकी शुगर हाई होती है लो हो जाती है, कुछ लोगों की चांदी हो जाती है, कुछ लोगों की ईद हो जाती है। सट्टेबाज तो कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। और हमारे प्लेयर भी माशाल्लाह फिट हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे प्लेयर अब देखिए पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट का बड़ा प्लेयर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मोहसिन खान इंडिया गए एक हीरोइन से शादी करने, रीना राय। वो आई, शादी की, वापस चली गई, वहाँ जो फोन किया अब क्या राय है। ये पहली राय ली हमारे। जावेद मियादाद भी यहाँ आए, उनका भी चक्कर चला इंडिया में। फैक्ट होती है ना, और इंडिया की हीरोइंस तो है इतनी प्रिटी, इतनी खूबसूरत है, आप बिलीव करें, इतनी स्मार्ट है, हल्की फुल्की सी। इनका अलग है। वो जो शाहरुख खान साहब हैं, वो खुद बेचारा मुझे लगता है वो शूटिंग के बाद स्टिक से चलता होगा। मतलब इतना मुझे लगता है वो इतने स्मार्ट हो गए। वेट बहुत उन्होंने अपना लूज किया है, शुक्र है कैरेक्टर लूज नहीं हो उनका, वेट लूज किया उन्होंने। और पतली पतली सी लड़कियां हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में खो जाए हम। कहाँ मर्जी घुमा लो, फिरा लो, फिर में फ्लेक्सिबल, लाइट वेट, प्रिटी। और हमारी साइमा, इंडिया के सारे हीरो मिलके भी उसे फेंक देना ऊपर और नीचे कैच कर लेना, मान जाऊंगा कसम। कितने बड़े बड़े बाजू हैं इसके, अपना सलमान खान के, सिर्फ शर्ट पहनता है। मैंने उसको मैसेज कराया था, मैंने कहा यार फिल्मों में कमीज भी पहनो खुदा के लिए, फिर ऐसा ना हो हम सिर्फ कमीज ही पहनना शुरू कर दें। तो हुआ क्या कि लड़कियां स्मार्ट, फिल्में, बात कहां से चल रहा था ये ध्यान में याद रखें। मुझे थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि उन्होंने मुझे बताया कि आप इमिग्रेशन पे हमने बात करी, अभी इसमें किस बात के ऊपर बात थी यार, वर्ल्ड कप, यस। तो हमारे जावेद मियादाद भी आए थे इंडिया, उनको भी किसी ने देखा है, खाना पसंद कर लिया था। उन्होंने जाके वहाँ बड़ी तारीफ की थी पाकिस्तान में। देखा कुछ एक जगह मैंने देखा है। आप यकीन करो यार मेरा दिमाग खराब हो गया इसे देख के। मैंने तो बोला मैं यहीं पे ही दफा करो, कौन क्रिकेट खेले। मगर दिल ने बोला नहीं यार जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा। अब हमारा शुएब मलिक आया तो वो तानिया भाभी, सानिया मिर्जा, जो सानिया मलिक हो गई, ये वीना मलिक याद आ गई मुझे। वीना मलिक ने वहाँ पाकिस्तान में मसाज की दुकान खोल ली। मसाज की दुकान पूरी कौम की ख्वाहिश है कि आपने इंडिया में क्यों मसाज किया, यहाँ भी करें। यार ये थोड़ा सा कैमरा ऑफ करेंगे आप प्लीज। यस थैंक यू सो नाइस। थोड़ा सा ये थोड़ा सा है क्योंकि हम तो ऐसे प्रोग्राम में जब आते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम आपके साथ खुल खुला के गुफ्तगू करें। तो इसको ज़रा प्लीज़ आपने अगर यूट्यूब पे डाल देते लोग तो फिर वो थोड़ा सा हमारी कंपनी प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके साथ हमारे इतनी सी मिल जाती। आसो मत छिचोरे। एक सेकंड पहले उनको निपटाता जाओ ना जो बाहर अच्छा काम कर रहे हैं बैठ के, जो बाहर काम कर रहे हैं उनको निपटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि
इस क्राउड में राजू श्रीवास्तव गाओगे? मुझे यकीन है कि हमारे इंडियन भी बहुत बैठे हैं, हमारे दोस्त जिनका मैं मशहूर हूँ कि मेरे ड्रामे पसंद करते रहे हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा।